हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम 10th क्लास साइंस की बात इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इंस्पायरेशन के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे एंजॉय कर सके, इससे सीख सकें। तो जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और तीसरे टाइप की जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उनके बारे में पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करना होगी। इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, टेक ए चाइना डिश, एक चाइना डिश लेंगे और इसके अंदर कॉपर का पाउडर भर देंगे। अब कॉपर पाउडर जो रहता है, ये कॉपर पाउडर यहाँ पर चाइना डिश के अंदर लेंगे और ये ब्राउन कलर का बेसिकली कॉपर पाउडर होता है। वायर गेज, एक वायर गेज मतलब जनरली जो लेबोरेटरी होती है साइंस लैब, उसके अंदर यूज़ होने वाली एक इक्विपमेंट है जिसके ऊपर हम जिसको बेसमेंट के जैसे यूज़ करते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड, 3 पैर वाली स्टैंड है ट्राइपॉड स्टैंड। बर्नर, ये हो गया बर्नर, ये हो गया ट्राइपॉड स्टैंड और ये वायर गेज, चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर हमने लिया। तो ये चीज़ें हमें आवश्यकता इन चीज़ों की होंगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपर पाउडर हीटिंग ओवर द वायर गेज विद द हेल्प ऑफ बर्नर की मदद से यहाँ पर कॉपर पाउडर को चाइना डिश के अंदर हीट करेंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट द कॉपर पाउडर कोडेड विथ ए ब्लैक सरफेस, मतलब कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कलर का सरफेस कोडेड होने लगता है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द एयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अंदर अगर हम कॉपर पाउडर को हीट करेंगे सो इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। तो इससे कॉपर ऑक्साइड बनेगा विच कोडेड द कॉपर पाउडर अस ए ब्लैक सरफेस, जो कि कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक सरफेस के रूप में जमा हो जाएगा। एक्चुअली इन दिस रिएक्शन द कॉपर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑन हीटिंग एंड फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। मीन्स कॉपर को यदि हम एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन के अंदर हीट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। नाउ पास हाइड्रोजन गैस ओवर द कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। जो हीटेड मटेरियल है, गर्म किया हुआ जो सामान रहता है कॉपर पाउडर, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। सो इट टर्न ब्राउन अगेन, तो वापस ये ब्राउन कलर का हो जाएगा अस रिवर्स, जैसा कि पहले था। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, कॉपर ऑक्साइड व्हेन react with the hydrogen gas it forms copper again and वाटर। तो अगर कॉपर पाउडर को हम वापस से कॉपर ऑक्साइड को वापस से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर बनता है और वाटर यहाँ पर रिमूव होता है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, पहले हमने कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया हीट करके तो कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो कॉपर बन जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर पहले केस में कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है। क्या करता है, कॉपर ऑक्सीजन गेन करता है ना, एंड ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड। एंड दूसरे केस में क्या होता है, कॉपर लूज ऑक्सीजन, यहाँ पर कॉपर क्या करता है, लूज करता है ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर, और क्या बनाता है दूसरे केस में, कॉपर लूज ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर। So in first case the copper gain oxygen and oxidize, this reaction is known as oxidation reaction. In second case the copper oxide lose oxygen to form copper, this is known as reduction reaction. I hope you understand it very well. So we can recall it as again gain of oxygen, देखिए समझ लेना, gain of ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन गेन करना या हाइड्रोजन लूज करना, या तो ऑक्सीजन
ऐड होना या हाइड्रोजन रिमूव होना, इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आया कि ऑक्सीजन गेन होना या हाइड्रोजन लूज होना, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है इतना आपको? देखिए अगला यहाँ पर है रिडक्शन रिएक्शन। क्या है अगला? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोज, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, यहाँ लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा, वहाँ लूज ऑफ हाइड्रोजन हुआ था, यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन में क्या था? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन ऑक्सीडेशन, जबकि रिडक्शन में क्या होता है? लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। इसी एग्जाम्पल से कॉपर ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इट फॉर्म्स कॉपर एंड वाटर, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या होता है? ये कॉपर ऑक्साइड क्या करता है? लूज करता है ऑक्सीजन को, यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो सिर्फ क्या बना? कॉपर। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन ने क्या किया? गेन ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल्स। In this case hydrogen gain oxygen, that is known as oxidation of the hydrogen। इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन किसका? हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है, जबकि रिडक्शन में लूज ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द कार्बन, जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्या करता है? लूज करता है ऑक्सीजन को और बना लेता है जिंक। इस रिएक्शन को कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। वहीं कार्बन गेन ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब ऐसी रिएक्शन जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही, तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। क्लियर है इतना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए एक चीज होती है कोरोजन। क्या है कोरोजन? तो कोरोजन समझने के लिए क्या करते हैं? इन आयरन आर्टिकल्स हैविंग द शाइनी सरफेस, एक आयरन आर्टिकल्स लेंगे जिसका शाइनी सरफेस है, आयरन की कोई वस्तु लेंगे जो चमकीली हो। व्हेन इट एक्सपोज्ड इन एयर, जब इसको हवा में कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, सो ए रेडिश ब्राउन सरफेस इज कोडेड ओवर इट, इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की परत चढ़ जाएंगी। दैट इज नोन एज रस्टिंग, इसी को क्या कहते हैं? रस्टिंग। और ये जो लेयर रहती है इसको रस्ट कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं शाइनी सरफेस के ऊपर ये बाहर एक रेडिश कलर की लेयर चढ़ गई है ना, एक लेयर जमा हो जाती है जिसको रस्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है जंग लगना। अगर लोहे की वस्तु को हम कहाँ छोड़ देते हैं? एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हो तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। इस प्रोसेस को रस्टिंग कहेंगे और रस्टिंग ही कोरोजन है। मीन्स लोहे के लिए हम रस्टिंग यूज करते हैं, बाकी सभी चीजों के लिए कोरोजन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कॉपर को हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो इस पे ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है। सिल्वर को अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो इस पे ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। It means when metal article exposed inside the air, it react with the oxygen and water of the atmosphere. मीन्स अगर आयरन आर्टिकल्स को हम कहाँ छोड़ते हैं? एयर में छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए आयरन आर्टिकल से ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और आयरन ऑक्साइड बना लेगा Fe2O3। ये रस्ट होती है, Fe2O3 इज द रस्ट। ये क्या है? रस्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप सभी को इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए और भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं रस्टिंग या कोरोजन के। अगर कॉपर को हम एक्सपोज करेंगे एयर में तो ये वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो आयरन आर्टिकल्स हैं या मेटल आर्टिकल्स हैं उनको एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है उसके ऑक्साइड की, उसी को कोरोजन कहा जाता है। मीन्स कोरोजन क्या है? व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट एक्सपोज्ड इन द एयर इट कोडेड विद देयर ऑक्साइड, दैट इज नोन एज कोरोजन। अब जो कोरोजन होता है इसकी वजह से हमें कई सारा नुकसान होता है। कार की बॉडी
पर कोरोजन होता है, जंग लगती है, ब्रिज वगैरह पर जंग लग जाती है, आयरन रेलिंग वगैरह पर जंग लग जाती है, इसी तरह सीप वगैरह खराब डैमेज होती है जंग की वजह से। तो ये जो कोरोजन की प्रोसेस है थर्ड चैप्टर में हम डीपली पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब कोरोजन समझ में आ गया, रस्टिंग, जंग लगना। इसके बाद होता है रेनिसिडिटी। क्या है? रेनिसिडिटी। अगला क्या है? रेनिसिडिटी। तो रेनिसिडिटी में क्या होता है? when food material exposed are left for long time in the air, अगर हम खाने को खुला छोड़ते हैं so its smell and its taste become changed, तो इसकी स्मेल और इसका टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स, फूड के अंदर क्या होती है? फैट। दिस फैट रिएक्ट विद द एयर, आर ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड ऑक्सीडाइज, सो इट्स स्मेल एंड टेस्ट बिकम चेंज। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेनिसिडिटी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेनिसिडिटी। मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड आर ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट प्रेजेंट इन द फूड बाय द ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज नोन एज रेनिसिडिटी। अब रेनिसिडिटी से खाना खराब हो जाता है, इसलिए इसको बचाने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस खाने के साथ मिलाते हैं, या फिर जो फूड मटेरियल रहता है उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रखते हैं, या चिप्स के पैकेट वगैरह को नाइट्रोजन गैस से फिल्स करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फूड को ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगा। ये सारी चीजें क्लियर है आपको? रेनिसिडिटी फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।